हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संतोष सर, फैकल्टी ऑफ अकाउंट। देखो, आज हम देखेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नया चैप्टर है 12th में, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी नए साझेदारों का प्रवेश। अब नए साझेदारों का प्रवेश यानी क्या होता है? अब देखो, पुराने ओल्ड साझेदार बिजनेस करते। अब क्या होता है, बिजनेस चला रहे बहुत सालों से, 2 साल 10 साल 5 साल से बिजनेस चला रहे, लेकिन अब उनको किसी नए साझेदार की जरूरत है, नए पार्टनर्स की जरूरत है। तो न्यू पार्टनर आता है, तो न्यू पार्टनर आते वक्त कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगी। ऐसा तो नहीं कि आप बिजनेस चला रहे हो, आप समझो आपका जो बिजनेस है, समझो आपका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो तो होगा इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। अब नया साझेदार आ रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा, तो उसको डायरेक्टली वही बोलेंगे कि आजा तू भी, तेरे को आधा आधा देंगे। लेकिन उसके पहले न्यू पार्टनर आने से पहले क्या करते हैं, अपनी जो ओल्ड बैलेंस शीट है, इसको क्या करते, पहले टैली करते, पूरा इक्वल अप लाते, पूरा ये लाते। उसके बाद अपना पुराना जो प्रॉफिट हो लॉस हो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करते, एंड उसके बाद में वो क्या करते, नए पार्टनर को ऐड करते, अपने बिजनेस में नए पार्टनर को ऐड करते। अब नए पार्टनर को ऐड करते हुआ, नए पार्टनर को जैसे ऐड तो करेंगे, तो नए पार्टनर जैसे ऐड होगा, तो ऐड होते वक्त क्या करेगा वो, सबसे पहले क्या लाता है, कैपिटल। क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा, यानी पूंजी लाएगा। बराबर है। कैपिटल के साथ साथ वो अपनी गुडविल लाएगा। क्या लाएगा? गुडविल लाएगा, यानी ख्याति। यानी नया पार्टनर आएगा तो फोकट में तो नहीं लेंगे, उससे क्या बोलेंगे, भैया तू अगर हमारे बिजनेस में आ रहा है, हमारे बिजनेस में हमारा जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को तू ज्वाइन कर रहा है, तो बिजनेस ज्वाइन करते वक्त तेरे को क्या लाना है, कैपिटल लाना है। कैपिटल लाएगा। कैपिटल अब जैसे लाया, कैपिटल लाया उसने, समझो मान के चलो कैपिटल उसने 50,000 क्या लाया, कैपिटल 50,000 क्या लाया, कैपिटल, यानी पूंजी लाया उसने 50,000। कितनी लाया? 50,000। अब जो ये लाया कैपिटल, तो ये कहां पे लाएगा, किस माध्यम से लाएगा? एक तो कैश के माध्यम से ला सकता है, या बैंक के माध्यम से। बैंक बोले तो चेक वगैरह देगा, या फिर डायरेक्ट कैश देगा। अब जो ये कैश देता है, तो कैश कहां रखेंगे ये लोग? बिजनेस में रखेंगे। कहां रखेंगे? बिजनेस में रखेंगे। या बिजनेस में उनकी इच्छा है, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी इच्छा है कि भैया तू हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो रहा, तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए तेरे को हो सकता है तू कैश में ला, या फिर बैंक के माध्यम से ला, जैसी भी ले। तो हो सकता है ये बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करना चाहे, ये ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते कि वो पैसा जो है वो बिजनेस में रखना है या अपने पास रखना है। क्योंकि बिजनेस ओल्ड पार्टनर का है, हम उनमें क्या कर रहे हैं, न्यू पार्टनर को ऐड कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे। इसका नाम ही है, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यानी नए पार्टनर का एडमिशन। अब ओल्ड चालू है, अब ओल्ड वाले ने जो नया आया उसने 50,000 रुपीज कैपिटल लाया, तो ये कैपिटल वो किस माध्यम से लाता, कैश या बैंक के माध्यम से। तो इसकी भी एक एंट्री होती, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी हिंदी में देखा जाए तो क्या होगा, इसका रोक या बैंक लेखा विकलन, रोक लेखा विकलन, और नए साझेदार का लेखा समाकलन। क्या करेंगे, नए साझेदार का लेखा समाकलन, नए साझेदार का लेखा क्या करेंगे, समाकलन होगा। यानी आप देखो, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसने लाया, क्या लाया इसने, कैपिटल लाया। कैपिटल लाने के बाद और जो ओल्ड पार्टनर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करे या जो भी करना है वो उनकी इच्छा है। बट अब इसको फ्यूचर में अब लाता है, तो उसको बोलेंगे कि भैया तेरे को हम एडमिशन तो दे रहे, बट इनका रेशियो जो है, जो ओल्ड पार्टनर होंगे, पुराने पार्टनर का रेशियो होगा इक्वल। क्या होगा, इक्वल या 2:1 जो भी है इक्वल होगा। तो क्या थर्ड पार्टनर जो आ रहा है, न्यू बनके, नया बनके जो आ रहा है थर्ड पार्टनर, उसको भी क्या इक्वल ही देंगे? क्या नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि देखो वो डायरेक्टली बोलेंगे भैया हमारा कई सालों से हमारा बिजनेस चालू है,
हमारा बिजनेस जो चल रहा है, अब बिजनेस में तू आ रहा है, हमारा 10 साल से बिजनेस है, तू एक ही साल आ रहा है, तो हम जितना कमा रहे उतना तेरे को देंगे क्या? नहीं। तो उसका कुछ प्रॉफिट, उसका क्या करते हैं, रेशो बनाते कि फ्यूचर प्रॉफिट यानी भविष्य में जो लाभ होगा वो तेरे को कितना देंगे। तो उसका एक रेशो रहता है, 1/4 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/6 हो सकता है, एंड जो भी उसका रेशो बनाएंगे उस रेशो के हिसाब से उसको नए पार्टनर को क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे। अब नए पार्टनर ने अपना रेशो बना लिया उसका 1/4, 1/5, 1/6 जो भी है, XYZ जो भी रेशो बनेगा। रेशो बनने के बाद जो रेशो बनता है, उस रेशो बनने के बाद वो क्या करता है, कैपिटल लाया उसने। इस कैपिटल को जो कैश के माध्यम से लाया या जो भी माध्यम से लाया, बैंक के माध्यम से लाया, हो सकता है वो डिपेंड करता है ओल्ड पार्टनर के वो कहाँ रखना है। तो हमने क्या ये बताया कि एंट्री क्या होंगी। देन उसके बाद अब उसको भविष्य में उसको गुडविल होना, भविष्य में गुडविल होना है, क्योंकि गुडविल उनकी चल रही है। गुडविल यानी ख्याति। गुडविल का मीन्स बता देता हूं मैं, गुडविल यानी होती है ख्याति। अब ये ख्याति क्या, जैसे 10 साल से उस बिजनेस का नाम चल रहा है तो उसकी एक गुडविल बनती है। उसकी क्या बनती है, गुडविल बनती है। गुडविल ऐसी बनती है कि भैया लोग नाम से जाते, लोग क्या करते हैं, नाम से जाते कि नहीं वो फेमस है। आप देखो नागपुर में देखोगे आप श्रीकांत इलेक्ट्रॉनिक, या अपना कलमना मार्केट में किसी अगर अनाज भंडार या कोई भी फ्रूट मार्केट हो, जैसे अगर प्याज मार्केट ले लिए तो भगत राम रावलदास, ये नाम से चलते हैं। आप पारडी में रहते हो, पारडी में देखो कैलाश फार्मेसी की एक अपने आप में गुडविल बन चुकी है। आज कोई भी बच्चों को पूछोगे तो कैलाश फार्मेसी कोई भी जानता है, नाम से जानते हैं। वहीं पे आपने ये नहीं देखे कि कैलाश फार्मेसी में कौन सी दवाई मिलती, कौन देता है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, बट आपके दिमाग में आ गया कि कैलाश फार्मेसी है पारडी में, एक गुडविल बन चुकी है कैलाश फार्मेसी, उसका नाम ख्याति प्राप्त हो चुका है। तो जैसे वो ख्याति आती है, जैसे वो ख्याति होती है, उस ख्याति को उसके लिए क्या करेगा, ये ख्याति के भी कुछ पैसे लाएगा, गुडविल के रूप में कुछ पैसे लाएगा। कौन लाएगा, न्यू पार्टनर गुडविल के रूप में भी कुछ क्या लाता है, पैसे ला सकता है, गुडविल ला सकता है। अपनी जैसे ज्वाइन हो रहा है तो उसकी भी कुछ ना कुछ गुडविल होंगी ना, कुछ नाम से आएगा। वो भी अपना नया पार्टनर यदि आएगा तो कुछ ना कुछ नाम से आएगा कि नहीं आएगा, तो वो गुडविल लाएगा। तो नया पार्टनर जैसे गुडविल लाता है, उस गुडविल को अगर उसने लाया, गुडविल भी यदि लाता है न्यू पार्टनर यदि गुडविल लाता भी है, तो गुडविल को हम किस प्रकार से देखेंगे, तो उसमें आप सीधा बता सकते हैं गुडविल कैश के माध्यम से ला सकता है या बैंक के माध्यम से ला सकते हैं। तो उसकी भी एंट्री सेम करोगे, कैश/बैंक अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट, रोग या अधिकोष लेखा विकलन, ख्याति लेखा समाकलन, इस प्रकार से आप इजीली बना सकते हो। अब नया पार्टनर आया, नया पार्टनर आपके पास बिजनेस में आया, अब उसने कैश भी लाया और गुडविल भी लाया, बराबर है। अपने आया तो अपनी कैपिटल लाया, पूंजी लेके आया और अपने नाम की कुछ ख्याति वगैरह उसने लाया होगा। तो उस गुडविल को अब क्या करेंगे, गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर रहते हैं, गुडविल को वो क्या करते, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन, ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर आपस में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ एंट्री होंगी, बराबर है ना। अब उसने लाया तो हमने क्या बनाया, कैश/बैंक अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उसने लाया तो। लेकिन जब उस गुडविल को लाने के बाद ओल्ड पार्टनर अपने इसमें ये करेंगे, शेयरिंग करेंगे क्या नहीं, भैया नए पार्टनर ने ला लिया और बिजनेस में रख दिया, ऐसा होगा क्या, नहीं भैया, तेरे को हम एडमिशन दे रहे अपने इसमें, तो भैया तेरे द्वारा लाई गई संपत्ति जो भी है वो हम बिजनेस में करें या अपने पास रखें, दैट्स आवर प्रॉब्लम, नॉट अ यूर प्रॉब्लम। ये हमारी प्रॉब्लम है, क्या करना है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ हम एडमिशन दे रहे, तो आपके पास से जो एडमिशन के लिए जो प्रोसेस लगती है, जो चार्जेस लगता है वो ले रहे, उस चार्जेस को हम अपने आप में कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट किए, हमारी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। तो अब गुडविल जो लाता है, तो गुडविल क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर जो पुराने साझेदार रहते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बांट लेते, डिस्ट्रीब्यूट करते, उसकी भी एंट्री होती। ओल्ड पार्टनर जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होंगी, गुडविल अकाउंट, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखना, ध्यान रखो यहाँ पे कि जो आप बिजनेस चलाते हो, बिजनेस में आपको
टोटली हर इसके पार्टनर के साथ कैपिटल का नाम लेना है, या जैसे साझेदारों के साथ में पूंजी का नाम लेना है। जैसे यहाँ पे राम और श्याम है, यहाँ पे जैसे राम है और श्याम है, ये दो पार्टनर है, बराबर है। और यहाँ पे तीसरे को भरत को हम क्या कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, भरत को एडमिशन दे रहे हैं। तो राम और श्याम भरत द्वारा लाई गई, चाहे कैपिटल हो चाहे गुडविल हो, ये आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उसने गुडविल लाया तो हम उसकी गुडविल को क्या करेंगे, राम और श्याम आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी शेयर करेंगे। तो उसकी एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी इसको सीधा बोलते हैं ख्याति लेखा विकलन, ख्याति लेखा विकलन। और राम और श्याम का लेखा क्या होगा, समाकलन। तो यहां पे क्या करेंगे, टू राम कैपिटल अकाउंट, बराबर है, यानी राम पूंजी लेखा क्या होगा आपका, समाकलन। उसी प्रकार से श्याम टू श्याम कैपिटल अकाउंट, यानी श्याम पूंजी लेखा समाकलन। अब आपने ये तो किए, यानी नया पार्टनर जैसे आ रहा है तो उसको किस प्रकार से क्या क्या कंडीशन पे लाए, क्या क्या टर्म्स रखे, उसके सामने ये टर्म्स रखते, टर्म्स रखने के बाद ये सब कैपिटल के लिए गुडविल हुए, ये सब आपने शेयर किए, सब कुछ किए। उसके बाद क्या होता है, अब पार्टनर आ गया तो डायरेक्ट भैया आ गया तू, हमारा बिजनेस चालू है, भिड़ जा, इसमें लग जा, ऐसा होता क्या नहीं। उसके पहले क्या करेंगे, वो जो उनका जो बैलेंस शीट रहती है, क्या रहती है, बैलेंस शीट यानी स्थिति विवरण, जो बैलेंस शीट रहती है उसको क्या करेंगे, वो टैली करेंगे, टैली करेंगे, यानी इक्वल लाएंगे, बराबर लाएंगे। कैसे लाएंगे, बराबर। अब बराबर लाएंगे तभी तो उसको फिर इक्वली आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद में फिर नए पार्टनर को ऐड करेंगे, यानी नई बैलेंस शीट जो बनेगी, जो ओल्ड बैलेंस शीट आपको दी गई रहेगी, क्वेश्चन में जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट दी गई थी उसमें सिर्फ जो दो पुराने पार्टनर होंगे उनके ही नाम रहेंगे, जो पुराने पार्टनर होंगे उन्हीं के नाम रहेंगे। लेकिन जो नई बैलेंस शीट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बनाएंगे उसमें नया पार्टनर ऐड होगा, उसका कैपिटल आपको उसमें शो आउट होना है। अब उसके शो आउट होने के लिए आपको पूरा प्रोफार्मा रहता है, क्या क्या बनाना है ये सब बताऊंगा मैं, तो ये आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरा यह आएगा, ठीक है। अब रहा उसके बाद, अब बैलेंस शीट टैली करना है। अब बैलेंस शीट टैली करने के लिए क्या क्या करना है, बैलेंस शीट जैसे टैली करना है तो बैलेंस शीट टैली करने के लिए क्या क्या करना है ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बैलेंस शीट टैली करने के लिए उनको अब कैसे करेंगे, बैलेंस शीट टैली करेंगे तो बैलेंस शीट टैली जो उसकी इक्वली लाना है, टैली करना है उनकी, तो उसके लिए जो ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट के उसमें हो सकता है असेट्स हो सकती है और लायबिलिटी। बैलेंस शीट में क्या रहता है, असेट्स या लायबिलिटी, देयता और संपत्ति। स्थिति विवरण में दो ही चीजें रहती है, देयता और संपत्ति। अब किसको देना है पुराना, अब जैसे पुराना किसी को देना है तो भैया न्यू पार्टनर यदि आ रहा है और आपकी बैलेंस शीट टैली होने की है, पुराना देना बाकी है, तो नया पार्टनर यदि आ रहा है तो आपको देगा क्या, वो देगा क्या, वो तो बोलेगा भैया मैं आज की तारीख समझो कितनी है, 1 तारीख है और आप 30 तारीख को पूरा यानी सब कुछ कर रहे हो, तो 30 तारीख की उधारी वो 1 तारीख में आने वाला पार्टनर देगा क्या, नहीं, वो तो बोलेगा भैया मैं 1 तारीख से ज्वाइन हूं आपके बिजनेस में, आपकी उधारी वो 30 तारीख से, आपकी उधारी 30 तारीख की है तो मैं क्यों दूं, बराबर है ना। वो क्या देगा, 1 तारीख से, हाँ मैं 1 तारीख से आ रहा हूं, 1 तारीख के बाद से अगर उधारी आ रही है तो मैं दूंगा, लेकिन आप बोलोगे कि वो उधारी मेरे पास 30 तारीख की है तो 30 तारीख को देंगे क्या, नहीं देंगे। हम कब से देंगे, सिर्फ जो 1 तारीख से नया पार्टनर एडमिट हुआ तब से। तो उसके पहले ये जो ओल्ड पार्टनर रहते हैं वो क्या करते हैं, पूरा जितना भी व्यवहार रहता है वो पहले क्लोज करते हैं। अब उसमें असेट्स रहती, लायबिलिटी यानी देयता संपत्ति, कितनी असेट्स कम हुई, कितनी यानी डिक्रीज हुई, कितनी असेट इंक्रीज हुई,
ये सब उनको लाना पड़ेगा। कौन सी लायबिलिटी देना है, कौन सी लायबिलिटी लेना है, किसी से उधार लेना है देना है, कितना बैंक का बैलेंस है, कितना बैंक को देना है, कितना उधारी है, कितना क्या है, ये सभी चीज़ें उनको क्या करना पड़ता, पहले प्रॉपरली बंद करना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता, बंद करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले देखो अब बनता क्या क्या है। इसमें सबसे पहले एक रहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी इसको बोलते हैं लाभालाभ समायोजन लेखा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, बराबर है। दूसरा इसमें ये पहला बना आपका, जो दूसरा रहता है सेकंड इसमें बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनता है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नया पार्टनर भी ऐड होता है। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो उसमें नया पार्टनर भी ऐड होता है, यानी साझेदारों का पूंजी लेखा। इसे क्या बोलते हैं, साझेदारों का पूंजी लेखा। साझेदारों का पूंजी लेखा ये हुआ। थर्ड इसमें बनता है आपका नया न्यू बैलेंस शीट। न्यू पुरानी रहती है बट नई बनाना पड़ता है, क्योंकि नई वाली इक्वल लाना है आपको। नई वाली बैलेंस शीट को जब तक कि आप टैली करोगे नहीं तब तक के आपका गणित बराबर है या गलत है ये आपको पता चलेगा क्या, नहीं। तो इसे बोलते हैं नया स्थिति विवरण। क्या बोलते हैं इसे, नया स्थिति विवरण, बराबर है। ये बनाते। अगर इसमें जैसे आपने, अब आपके साथ तो एक धोखा हो चुका है कि जो फाइनल अकाउंट आपने बड़े मेहनत से पढ़े थे, सब कुछ किए थे, फाइनल अकाउंट कोरोना की वजह से हट गया है, बराबर है। अब फाइनल अकाउंट कोरोना की वजह से हट गया, लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन में भी करंट अकाउंट बनता है। अगर जब पूछा उसने तो एडमिशन में भी करंट अकाउंट बनता है, यानी चल लेखा, साझेदारों का चल लेखा, पार्टनर्स करंट अकाउंट इसमें भी बनता है। जो चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदारों का प्रवेश, इसमें भी करंट अकाउंट बनाना पड़ता है यदि पूछा जाए तो। जब अगर करंट अकाउंट दिया हो वहां पे तो आपका साझेदारों का जैसे दिया रहेगा तो करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस होती है, बहुत ही कम इसमें रहता है कि जिसमें वो पूछेगा, 1 या 2 प्रॉब्लम में रहता है, बाकी ज्यादा में नहीं रहता, लेकिन करंट अकाउंट भी पूछा जाता है। यानी आपको देखो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बताया, इसको इंग्लिश में और एक नाम दिया है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये इंग्लिश मीडियम में एक और नाम दिया है, लेकिन सिंपल इसमें हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लाभालाभ समायोजन लेखा, या दूसरा नाम भी है इसका हिंदी में भी, पुनर्मूल्यांकन लेखा। पुनर्मूल्यांकन लेखा हिंदी में भी दूसरा नाम है, लाभालाभ समायोजन लेखा भी है और पुनर्मूल्यांकन लेखा भी है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, यानी साझेदारों का पूंजी लेखा बनाना पड़ेगा। दूसरा आखिरी में जो बनाना पड़ता है न्यू बैलेंस शीट, टैली करने के लिए कि किस प्रकार से क्या हुआ, कैसा क्या है, क्योंकि न्यू बैलेंस शीट टैली कैसे करोगे, अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितनी असेट इंक्रीज हुई या कितनी असेट्स डिक्रीज हुई, कितनी लायबिलिटी देना है या कितनी संपत्ति किसी से लेना है, रिसीव करना है या गिवन है, ये सभी चीज। यानी सेम आपको जैसे आपने फाइनल अकाउंट में पढ़े थे, जो आप फाइनल अकाउंट में देखे थे कि आपकी जो असेट्स रहती थी उसमें डेप्रिसिएशन लगता था, असेट्स डेप्रिसिएशन बोले तो डिक्रीज, बराबर है, कम हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज के नाम दिया है, 10% 5% जो भी है ये इजीली नाम देगा। यानी इस प्रकार से आपको टोटल ही जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जो है ये आपको पूरे अच्छे तरीके से करना है और इसके माध्यम से ही आपको पूरा है। देखो यहाँ पे अगर आपके पास, अगर आप लोगों के पास जीजाजी सीरीज होंगी तो जीजाजी सीरीज में देखना कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एक नाम है,
एक चैप्टर दिया है, उसमें कुछ जर्नल एंट्रीज दी है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म करके जर्नल एंट्रीज दिए। उसमें 19 साझेदारों का प्रवेश में जो पंजी दी है, कितनी दी है? 19 के जो दी है, ये थोड़ा दिमाग से आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद में आपको पढ़ना है, समझना ही है। एडजस्ट जो जर्नल एंट्रीज है किस प्रकार से दी है, कैसी क्या है, ये करना है। उसके बाद यहाँ पे जो गणित वगैरह है सब हम धीरे धीरे एक एक गणित देखते चलेंगे। अब एक चीज और बता दूं, नए पार्टनर में ये तो आया आपका, एक चीज, एक इजीली मेथड बता रहा हूं मैं आपको। एक क्या रहता है, कभी कभी सैक्रिफाइस रेशो पूछा जाता है। इस चैप्टर में एक सैक्रिफाइस रेशो पूछता है, यानी जैसे आपके ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशो दिया है 2:3 दिया है, ठीक है। और नए वाले को हम फ्यूचर प्रॉफिट के लिए उसको दे रहे हैं हम, जैसे फ्यूचर में प्रॉफिट लेने के लिए 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट, भविष्य नफा, फ्यूचर प्रॉफिट यानी भविष्य का लाभ, भविष्य का लाभ 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट के लिए दिए। तो देखो, एक आपका न्यू रेशो निकालना किस प्रकार से, न्यू रेशो, ये राम का है और ये श्याम का है, इनको अनुपात दिया है हमको, ये भरत है, ये भरत है। तो भरत को आपको कौन सा रेशो देना है, ये आपको मालूम हुआ है कि अभी तक के नहीं, क्योंकि भरत को हमको बोला है कि 1/4 देना है, इसको 2 भाग, इसको 3 भाग, ठीक है। अब इसको कितना देना है आपको मालूम हुआ है क्या? नहीं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, देखो एक फॉर्मूला कभी भी दिमाग में रखना आपने, फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या रहता है, जो फॉर्मूला दिया रहता है आपको फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, यानी ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा आपको, सिर्फ ये रहता है कि न्यू पार्टनर जैसे ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक गणित में पढ़ के देता कि यानी वो एडजस्ट में दे एडमिटेड टू श्याम ऑन फर्स्ट, जो भी है ऑन द फ्यूचर प्रॉफिट 1/4 या 1/6 जो भी है फ्यूचर प्रॉफिट के लिए दिया रहता है, ऐसा आपको दिया रहता है। लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट के लिए जो दिया है, तो फ्यूचर प्रॉफिट अगर पूछे आपको न्यू रेशो में निकालो, फ्यूचर का प्रॉफिट जो है कुछ गणितों में दिया रहता है, हर एक गणित में नहीं रहता, हर एक गणित में ओल्ड रेशो में ही निकालना पड़ता है, क्योंकि इसको फ्यूचर का प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, वो बाद में देना पड़ता है, जब बैलेंस शीट अगली वाली बैलेंस शीट टैली करेंगे तब देना पड़ता है। लेकिन जो रिसेंटली हम जो तुरंत में हम तैयार करते हैं, उसमें नए पार्टनर की कोई एनी नहीं होती, उसको सिर्फ हम एडमिट करते हैं, उसको फ्यूचर प्रॉफिट बाद में देंगे। लेकिन जब एडमिट करते हैं और हम जो प्रोसेस करते हैं उसका नाम है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको पूछा कि फ्यूचर रेशो के लिए आपको फॉर्मूला दिया है, तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस शेयर ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ पार्टनर, बराबर है, यानी क्या बोलते हैं, साझेदार का हिस्सा, साझेदार का हिस्सा। अब शेयर ऑफ पार्टनर यानी कौन था, न्यू पार्टनर, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, पुराना वाले को अपने को साथ में लेके चलना है, ठीक है। कैसे आएगा, ये 1 लिया अपन ने, बराबर है, माइनस शेयर ऑफ पार्टनर का क्या है 1/4 है, बराबर है। अब आपने 8वीं 9वीं में पढ़े होंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में कुछ भी नहीं है, तो क्या है, इसके में 1 है, बराबर है। लेकिन आपको डिनोमिनेटर क्या होना, सेम लाना है, इक्वल लाना है, डिनोमिनेटर इक्वल लाना है, हर को सेम लाना है। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 4 से गुणाकार, यहाँ पे भी क्या करूंगा, 4 से गुणाकार। तो कैसे आएगा, देखो 4 एका 4, बराबर है, अपॉन 4 एका 4 माइनस, यहाँ पे एक ही यहाँ पे गुणाकार करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि नीचे के सेम लाना है, तो नीचे के लाना, तो इसलिए 4 से यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे किया तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 4 है आपका, तो यहाँ पे करने की जरूरत है क्या उससे, नहीं, यानी 1, बराबर है। तो कैसे बनेगा, अब इसका देखो, इसका कैसे आएगा, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो हम क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखते 4, और ये 4 - 1,
इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 3/4। ये क्या हुआ आपका, ये जो बचा ये न्यू प्रॉफिट नहीं निकला है अभी न्यू प्रॉफिट नहीं निकला है, क्योंकि अपन ओल्ड जो ये बाकी है दोनों के, आपको ये दोनों के बाकी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो रिमेनिंग, ये किसको क्या बोलते हैं, रिमेनिंग रेशो, बचा हुआ रेशो, रिमेनिंग रेशो यानी बचा हुआ रेशो। ये क्या है, बचा हुआ रेशो 3/4। तो देखो मैं यहां से अभी इधर ले रहा हूं थोड़ा। अब देखो, अब मेरे को एक एक पार्टनर का निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालूंगा किसका, राम का। देखो अब राम का निकाल रहा मैं, राम का निकालूंगा। तो राम का कैसे निकालूंगा, राम का क्या है रेशो, 2 कितना है 3, 2:3 है। तो मैं यहाँ पे राम का कितना आएगा 2/5 आएगा। 2 और 3 5 होते ना, 2 और 3 कितने हो गए 5। तो आपका एक होता है 2/5 और एक कितना होता है 3/5, दोनों का सेम आ गया, बराबर है। 2/5 गुणीला, क्या करूंगा, गुणीला गुणाकार जो रिमेनिंग रेशो है उससे मल्टी। कौन सा है रिमेनिंग रेशो बेटा, 3/4, बराबर है। इसको सॉल्व करें, 3 दूनी 6, 5 चौ 20, बराबर है। एक का निकला राम, अब कौन है, श्याम का निकालता। श्याम का क्या है 3/5 इंटू 3/4। इसका कितना आया बेटा 3 त्रिक 9 और ये इसका भी आ गया 20, बराबर आ गया 20 आ गया ना इसका। अब उसका, अब नए का निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे, नए का, जो नया आया है। अब नए का कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों को क्या है 6 इंटू 20, एक हो गया, इसका हो गया 9 इंटू 20, बराबर है। 6 और 9 कितने हो गए 15। अपने डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है 20 है, बराबर है। अब यहाँ पे कितना है 4 है, मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। उसका कैसा पहले दिया था आपको 1/4 दिया है, वहां पे 1/4 दिया है, तो उसके वैसे भी मैं वैसे निकाल सकता हूं। देखो किसका है भरत, भरत का कितना है 1/, कितना है बेटा 1/4, बराबर है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि उतना आना चाहिए। अभी 4 को कितने से करूंगा 5 से, तो इंटू यहाँ पे भी 5 करना पड़ेगा, बराबर है। तो 5 का 5, 4×5 20 आएगा, तीनों के सेम। देखो अब नया रेशो कैसा मिला आपका 6/20, 9/20, 5/20 मिला ही आपका। यानी तीनों के डिनोमिनेटर क्या है अब आपके सेम, तो इनका अनुपात कौन सा मिला 6, 9, 5। यानी नए पार्टनर को कौन कितना हिस्सा मिलेगा, एक में 5वां हिस्सा। इसको अगर समझो आपके 80,000 है आपका, समझो यहाँ पे एक देखो, इसको फिर से इधर घुमा लो। आपका देखो प्रॉफिट आपका निकला है 80,000, मान के चलो 80,000 निकला, बराबर है। अब इसका रेशो निकला 6, 9, 5, 6 और 9 15, 15×5 20, बराबर है। तो 6/20 इसको इंटू 6/20, बराबर है। 80,000 को फिर से करोगे आप 80,000 इंटू दूसरा क्या है 9/20 और तीसरा 80,000 को करोगे तो क्या आएगा 5/20। अब जो भी आएगा वो आपका रेशो निकलता है। देखो इसमें कैसे निकलेगा 20 का 20, 20 चौ 80, बराबर है। 4,000, 4 सका 24, बराबर है। यानी कितना आएगा ये 24,000 इसको मिला, बराबर है। इसको देखते हैं, ये 21, ये 8, 4, बराबर है। 9 चौ 36, इसको कितना है बेटा 36,000।
अब इसका भी करोगे 4 4 दूनी 20,000, 4 पंचे 20,000, नए को कितना मिला 20,000। तो देखो ये 24,000 आया, इसको 36,000 आया, इसको 20,000, टोटल कर लो 24 36 कितने हो गए आपके 60, 60 और 20 80। यानी इस प्रकार से आप न्यू रेशो के हिसाब से भी आप जो फ्यूचर प्रॉफिट बोला जाता है फ्यूचर प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हो, यानी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बेसिक बताया मैंने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का बेसिक बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि उसके प्रॉब्लम देखेंगे किस प्रकार से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तब तक के आपको जो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज दी है, जो जर्नल एंट्रीज दी है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, आपके अगर जीआईजी सीरीज नहीं भी होंगी तो आपके पुस्तकों में भी देखोगे यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज दी है तो वो पढ़ना है, लेकिन जीआईजी सीरीज में टोटल डिटेल में दी है, इसलिए अधिकतर बच्चों ने ध्यान में रखना है कि जीआईजी सीरीज से ही पढ़ना, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ओके।